आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें कॉन्टीन्यूअस रेडिएशंस अपने आप उसमें के न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। सो इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज़ द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब कुछ एलिमेंट्स में तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी जो बैक्वेरेल ने डिस्कवर की थी, लेकिन अब तो आर्टिफिशियली भी कुछ स्टेबल न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी पर रदरफोर्ड ने भी आगे बहुत काम किया और उसी से फिर आगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में उसने अल्फ़ा रेडिएशंस को यूज़ किया। तो बेसिकली 3 तरह की रेडिएशंस इनिशियली आइडेंटिफाई हुई थी और ये थी अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। और अल्फ़ा रेज बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस थे। अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बचा हुआ जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसको हम अल्फ़ा रेज कहते हैं। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का मास क्योंकि प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, इसका मास एक प्रोटॉन के मास का नियरली 4 टाइम आया और जो चार्ज था वो प्रोटॉन के मास का डबल था। तो डबली चार्ज ये न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। हालांकि सिंबल जब हम दिखाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बताते। इस सिंबल में जो नीचे लिखा जाता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है और ये ऊपर वाला मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे क्योंकि हैवी हैं इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। सिंपल ऑर्डिनरी जो पेपर की शीट है उससे ये स्टॉप किए जा सकते हैं। और बट आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। जिस मटेरियल में से ये निकलते हैं उसको आयनाइज कर सकते हैं। दूसरे पार्टिकल जो थी वो थे बीटा रेज। ये बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका ओरिजिन न्यूक्लियस था, इसलिए इसको -1 E0 भी लिखते हैं। ज़ीरो इसलिए कि इसका मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास की तरह ही है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर वही -1.6 × 10⁻19 कूलम था। और जो इसका ओरिजिन ये माना जाता था कि न्यूक्लियस में जब एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हुआ, न्यूट्रल है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल बनाएगा। जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो तो हो गए प्रोटॉन और जो नेगेटिव पार्टिकल हैं ये बाहर रिलीज हुए इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज। सो बीटा रेज बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के में ओरिजिन हुआ और न्यूक्लियस में ये बने जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। बीटा पार्टिकल का चार्ज तो काफ़ी ज़्यादा है पर मास बहुत कम है। सो दे हैव हाई चार्ज बाय मास रे, E/m रेशियो इनका अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होगा क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का तो मास बहुत ज़्यादा है। अब बीटा रेज है, इनकी आयनाइजिंग पावर कम होगी, मास कम है, बट पेनिट्रेशन पावर इनकी अल्फ़ा रेज से ज़्यादा है। ये एल्यूमिनियम शीट जो है उससे तो रोकी जा सकती है पर नॉर्मल पेपर को ये क्रॉस कर जाती है। और तीसरी थी न्यूट्रल रेज, गामा रेज, जो किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई थी। दीज आर जस्ट बंच ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे एक्स रेज हैं उसी तरह से हैं। And these are made up of they are basically electromagnetic radiations। कोई पार्टिकल नहीं है इनमें, बंच ऑफ एनर्जी है और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। ये हैवी ब्लॉक लेड का ले तब रोकी जा सकती है, बाकी एल्यूमिनियम शीट को भी क्रॉस कर जाती है। इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम है बट इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये रेडिएशंस डिस्कवर की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। तो जरा इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। And gamma radiations. Certain elements exhibit spontaneous emissions of radiations. Such substances are called radioactive substances. Here, one can observe the emission of the 3 major types of rays emanating from a radioactive substance placed inside a lead block. These 3 rays get deflected in different directions in an electrostatic field. The rays that get deflected towards the negatively charged plate are called alpha rays, while those that deflect towards the positively charged plate are called beta rays. The rays that travel straight without deflection are called gamma rays.
The alpha rays are slightly heavier and move with relatively less velocity. They have less penetrating power and can be stopped by a simple barrier like a sheet of paper. The beta rays are less heavy than alpha rays and move with a relatively higher velocity. They have more penetrating power. They can pass through paper but can be stopped by a barrier like an aluminium foil. The gamma rays move with a very high velocity. They have high penetrating power. They can pass through a thick aluminium foil but cannot pass through lead. Alpha rays are made of positively charged particles with a net charge of +2. They have high ionizing power. The beta rays are made of negatively charged particles with a charge equivalent to that of an electron. They have less ionizing power. The gamma rays are not made up of any particles. They have the least ionizing power. They are electromagnetic radiations. So this is all about radioactivity. और नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्फ़ा रेज के लिए जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी एक वीडियो दिखाती हूँ, और उसके बाद हम आज की क्लास में रदरफोर्ड मॉडल को डिटेल में करने वाले हैं. सो प्लीज़ ज़रा देखिए इसको. Rutherford's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and a screen coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Lord Rutherford deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. So this was Rutherford's gold foil experiment. तो आज की क्लास में हम इसी को डिटेल में करने वाले हैं. सो